ठीक है, मेरा काम है आपको गाइड करना, कोई आए या ना आए भाई। ठीक है, आपकी मर्जी है, आओ चाहिए या ना आओ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट्स प्लीज। क्विकली टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। तो बेसिकली आज का जो हमारा मास्टर क्लास होगा वो किसके ऊपर होगा? हाउ आई स्टार्ट विद द थीम पेज बिजनेस, मतलब कि मैंने खुद ने थीम पेज बिजनेस के साथ कैसे स्टार्ट किया है, कैसे मेरी जो जर्नी थी मैंने उसको फॉलो किया है। ठीक है, तो इसके अंदर है ना बेसिकली मैंने क्या किए हैं, 6-7 पॉइंट्स लिए हैं जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ आज के मास्टर क्लास में। जैसे कि माई स्टोरी अबाउट थीम पेज, यानी कि थीम पेज की जो मेरी खुद की जो जर्नी है, मेरी क्या स्टोरी है। ठीक है, मतलब मेरे बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताऊंगा मैं। इसके अंदर आपको इन डेप्थ आपको नहीं लेके जाऊंगा कि मैं पहले बहुत गरीब था, ये था वो, एक्स वाई जेड, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल जो मेरी बेसिक चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि नए जो बंदे आए हैं वो मेरे साथ इंट्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, मैं कौन हूँ और मैं आपको गाइड कैसे कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इनकम बेस के साथ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट चीज क्या है कि हाउ आई स्टार्टेड विद इनकम बेस फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से मैंने क्या क्या चीजें की थी और मुझे ना इसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स आई मेनली फोकस ऑन थीम पेज बिजनेस, थीम पेज बिजनेस मैं कर रहा हूँ तो उसके अंदर बेसिकली मैं क्या क्या चीजों को फॉलो कर रहा हूँ वो चीजों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी मैं करंटली किन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज इसके अंदर क्या है, माई डेली रूटीन विद द थीम पेज बिजनेस राइट नाउ, मेरा जो खुद का जो डेली का जो शेड्यूल है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? एक बंदा बोल रहा है कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो मेरा जो खुद का जो डेली का शेड्यूल है थीम पेज बिजनेस के साथ वो क्या है। ठीक है, मैं करंटली क्या क्या चीजें करता हूँ पूरे दिन के अंदर और कैसे मैं सारी चीजों को मैनेज करता हूँ। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि माई सक्सेस सीक्रेट इन द थीम पेज बिजनेस, मैंने क्या चीजें मतलब फॉलो की कि मुझे इजीली सक्सेस मिल गया। ठीक है, प्लीज टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एक टॉपिक को बताना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स, उसके बाद में एक एक चीजों को आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मेरी जर्नी क्या है, सारी चीजें। एक्साइटेड, ओके। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज है कि माई स्टोरी अबाउट थीम पेजेस की मैं, यानी कि इसके अंदर भी मैंने ना 5 पॉइंट्स लिए कि मेरी स्टोरी क्या है। ठीक है, थीम पेज बिजनेस के मतलब कैसे मुझे आइडिया आया कि थीम पेजेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों का मतलब मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। ठीक है, आपको बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था और मैं करंटली अभी कैसे इसके अंदर आया। जैसे कि मेरा नाम अंकित है, आप सभी को पता है कि मैं हरियाणा से हूँ और बेसिकली क्या है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ठीक है, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था थीम पेज बिजनेस करने का या एक्स वाई जेड। मुझे नहीं पता था कि थीम पेज बिजनेस क्या होता है। मैं एक ऐसा बंदा रहा हूं जो हमेशा स्टडी करने में मतलब कि अच्छा रहा है। एवरेज स्टूडेंट मान सकते हो, एवरेज से भी थोड़ा सा अच्छा मान सकते हो। ठीक है, तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है, बेसिकली मैंने किया क्या है मेरी एजुकेशन के अंदर। मैंने मास्टर्स किया है, एमएससी इकोनॉमिक्स किया है। उसके बाद मैं करंटली अभी क्या कर रहा हूँ, अभी बीएड कर रहा हूँ। बाकी ट्रस्टली बताऊं तो मेरा कोई भी इरादा नहीं है मेरा बीएड करने का, लेकिन मैं कर रहा हूँ। लिटरली मेरा कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन मैं मेरी फैमिली को शो करने के लिए कर रहा हूँ कि हाँ यार वो पढ़ रहा है। एक मिनट। ठीक है, तो मैं थीम पेज बिजनेस अभी जैसे नया हूं तो मैं मेरा कोई भी इरादा नहीं है पढ़ने का, लेकिन मेरी फैमिली को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यार उनको ऐसा लगे कि बंदा स्टडी कर रहा है। अगर मैं सारा दिन फोन के अंदर, मान के चलो कि मैं फोन के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ ना, मुझे तो पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फैमिली वालों को जब बार बार में अपने बच्चे दिखते हैं ना कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, अब बार बार में क्या कर रहा है कि यार फोन को देखे जा रहा है, तो उससे ना उनको एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कि यार ये बंदा कुछ नहीं कर सकता है डेली लाइफ में, तो इसको ये सीरियस नहीं है अपनी लाइफ के ऊपर। तो मैं इसलिए स्टडी करता हूँ। मैंने ना प्रिय सर को भी इसके बारे में बताया था
कि सर मेरी फैमिली ना सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उन्होंने एक बात बोला था, अंकित उनको दिखाने के लिए ना एक डेढ़ मतलब 1 घंटा वैसे ही किताब, मतलब अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है ना तो 1 घंटा क्या करना है, बस मतलब उनको दिखाने के लिए सिर्फ किताब खोल के बैठ जाओ, अगर आपको नहीं करना है तो। ठीक है, तो मैंने वही चीज कर रहा हूं, मैं उनको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। उसके बाद इसके अंदर जो थर्ड चीज है कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरे पापा है और मेरी मम्मी है। हम 4 बंदे हैं। ठीक है, छोटा भाई अभी ग्रेजुएशन किया है उसने, लेकिन उसको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना वो करना चाहता है। मेरे पापा की एक शॉप है, तो वो, मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो दैट्स व्हाई उनसे काम नहीं होता है, तो वो क्या कर रहा है, उनकी वहां पे हेल्प करता है, सिंपल। अगर कई बंदे अभी मुझे बोलते हैं कि भाई यार आप तो इतना कमा रहे हो, अपने भाई को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लो ना, मतलब उसको भी सारी चीजें सिखा सकते हो तो वो भी कमा सकता है, तो आपकी अर्निंग तो मतलब डबल हो जाएगी। लेकिन मैं अगर उसको सिखा भी दूं ना तो वो सीखेगा भी नहीं, क्योंकि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। वो ऑनलाइन बिजनेस और इन सारी चीजों से अवेयर नहीं है, तो उसको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, तो मैं उसको इंक्लूड भी नहीं करता हूँ। अगर इन फ्यूचर मान के चलो वो बोलता है कि मुझे सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ, बाकी अभी उसका कोई इंटेंशन नहीं है। तो बेसिकली हम 4 बंदे हैं हमारी फैमिली में, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरे पापा है और मेरी मम्मी है। और जो हमारा जो मान के चलो कि सारी चीजें जो चलती हैं वो हमारी दुकान से चलती हैं, मेरे पापा की शॉप से चलती हैं। और उसके अंदर इतना काम नहीं है यार, मतलब कि आपको एक एक मतलब अमीरों वाली लाइफ दे सके। ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं मैं, तो जैसे औरों की नॉर्मल लाइफ होती है तो वैसे भी मेरी नॉर्मल लाइफ है। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा खुद का इंटरेस्ट क्या है, मैं क्या क्या चीजें मुझे करना पसंद है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मुझे ना टेक्निकल चीजों को क्या करना पसंद, मुझे टेक्निकल चीजों को करना बहुत पसंद है। मैं स्टार्टिंग से ही, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मुझे ना ऑनलाइन चीजें या फिर टेक्निकल चीजों के साथ करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा मोबाइल आया है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर कौन से फीचर्स आए हैं, यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हैं, कौन सी एप्स आई हैं मार्केट में जो आपको मतलब हेल्प करती हैं। तो ऐसी चीजों में मेरा दिमाग ज्यादा चलता है। तो पहले मैं क्या करता था, एक पेज होता था जिसका नाम था बीबूम, नाम सुने किसी ने बीबूम? कभी भी सर्च करके देखना, बीबूम चैनल भी मिल जाएगा आपको, और फेसबुक के ऊपर आपको पेज भी मिल जाएगा बीबूम का। ठीक है, नहीं सुना होगा आपने, वो टेक्निकल पेज है। तो वो बीबूम पेज के ऊपर मैं जाता रहता था कि देखता, वो क्या करते थे, डेली बेसिस पे नई नई चीजों को अपडेट करते थे। तो इसलिए क्या है, मेरा जो ऑनलाइन चीजों को लेके है इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी मैं 4 या 5 साल पहले पैसा कमा के छोड़ चुका हूँ ऑनलाइन। ठीक है, एक ऐप होता था एमसेंट नाम से, तो वो भी मैंने किया, यूट्यूब से भी पैसा कमाया है। तो करंटली मेरा क्या है, ऑनलाइन सिस्टम के अंदर ही मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। तो दैट्स वाई मैंने क्या डिसाइड किया कि मुझे यार ऑनलाइन ही कुछ करना है। अब जो इसके अंदर फिफ्थ चीज है वो क्या है, हाउ आई डिसाइड टू मेक अ थीम पेज एंड वाई, कि मैंने थीम पेज बनाने का कैसे सोचा और उसका रीजन क्या था। ठीक है, इनकम लिस्ट में आने से पहले की मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। अब मैं इनकम लिस्ट में ज्वाइन भी नहीं हुआ था, अब ये मेरी जो स्टार्टिंग है वो यहां से हुई है। मैंने इनकम लिस्ट के अंदर कुछ भी मैंने जो, मुझे नाम तक नहीं पता था कि इनकम लिस्ट भी कुछ है। ठीक है, तो ये मैंने पेज बनाया था शायद 2022 में मैंने वो पेज बनाया था। मेरा जो पेज था, उस पेज का नाम था हिंदी सक्सेस पॉइंट। ठीक है, इनकम लिस्ट में आने से पहले ही मैं वो पेज बना चुका था, उसका नाम भी वही था, हिंदी सक्सेस पॉइंट। लेकिन मुझे ना, वो पेज मैंने क्यों बनाया था उसका भी मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। ठीक है, और मैंने डिसाइड कैसे किया था कि मुझे ये पेज बना के इसी के ऊपर काम करना है। मैंने हेल्थ के ऊपर नहीं बनाया, मैंने मीम्स के ऊपर नहीं बनाया, इसी के ऊपर मैंने कैसे बनाया। तो बेसिकली जैसे हम इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं ना, तो मुझे वहां पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस और कोट्स दिखते थे, और मुझे पहले ही इंटरेस्ट था यार मैं कुछ ऐसा बनाऊं, मैं ऐसा कुछ सीखूं। तो मैंने क्या किया, मैं सोचा कि यार ये मतलब मैं भी एक पेज बना लूं क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं पेज बना के करूंगा क्या। तो एक पेज देखा मैंने, ठीक है, उसका नाम मुझे नहीं पता है क्या नाम है। उस पेज से मैंने क्या किया, उस पेज पे लिखा हुआ था कि अगर आपको आपका एक खुद का पेज बनाना है और उसको ग्रो करना है, तो एक ई बुक मैं सेल कर रहा हूँ और 100 रुपए में ये ई बुक मिलेगी। ठीक है, तो मुझे मुझे लगा कि यार ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ना उस टाइम पे 10,000 फॉलोअर्स होते थे ना, बहुत इंपॉर्टेंस थी 10,000 फॉलोअर्स के। 10,000 फॉलोअर में आपको क्या मिलता था, उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। मैंने ना वो पेज स्टार्ट इसीलिए किया था क्योंकि मेरे पेज के ऊपर मुझे 10,000 फॉलोअर चाहिए थे,
क्योंकि 10,000 फॉलोवर में क्या मिलता था आपको, एक स्वाइप अप का बटन मिलता था आपके स्टोरीज के ऊपर। कितने लोगों को ये बात पता है, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, कि पहले आपको 10,000 फॉलोवर पे स्वाइप अप वाला ऑप्शन मिलता था। कितने लोगों को पता है आपको कि 10,000 फॉलोवर पे स्वाइप अप वाला ऑप्शन मिलता था? स्वाइप अप करते क्या होता था, कोई भी लिंक ओपन हो जाता था। तो मैंने इसलिए किया था कि यार मुझे भी वो ऑप्शन चाहिए यार, कैसे भी करके। तो मैंने क्या किया, उस एक जो पेज था उस पेज को देखा, और मैंने क्या किया, वो एक ई बुक मैंने क्या कर लिया, वो बाय कर लिया, वहां से डाउनलोड कर लिया। ठीक है, मुझे मिल गया वो। मिलने के बाद मैंने उसके अंदर सारी चीजें पढ़ी। उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप मतलब कैसे पेजेस को बनाते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, 10,000 फॉलोअर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। वो ई बुक आज भी मेरे पास पड़ी है। ठीक है, वो ई बुक इंपॉर्टेंट क्यों है, और आप इन पेजेस से अर्न कैसे कर सकते हो। उसमें ये बात जब मैंने देखी ना कि आप अर्न कर सकते हो इन पेजेस से, तो मैंने देखा कि आप कैसे अर्न कर सकते हो। तो फिर मैंने उसके अंदर देखा, उसके अंदर लिखा होता है एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। ठीक है, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। आप मतलब कि जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट होते हैं ना, अपने पार्टनरशिप प्रोग्राम्स निकाले हुए रेफरल वाले इन्होंने, तो आप उनके लिंक शेयर करके प्रोडक्ट से अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि यार ये तो एक नया ही कॉन्सेप्ट है, मतलब ये तो करना चाहिए, मतलब एक पेज रेडी करूं और मैं क्या करूंगा, वहां पे कुछ सेल करूंगा। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार मैंने ना सेम बंदे से क्या लिया है, ई बुक लिया है, तो ये भी तो एक डिजिटल प्रोडक्ट है ना, इसने मुझे 100 रुपए में वो बेचा है। तो मैंने क्या डिसाइड किया था, मैं एक पेज बनाऊंगा जिससे मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, ई बुक्स को सेल करूंगा बस। क्योंकि मुझे ई बुक के बारे में ही पता था। तो मैंने क्या किया, उस बंदे की ई बुक को क्या किया, मेरी ब्रांडिंग के साथ उससे ई बुक को मैंने कन्वर्ट कर दिया, और एक थीम पेज को क्रिएट किया। और मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत किया, जो आज के टाइम पे मेरा सही चल रहा है। ठीक है, उसमें मैंने 3 बार मेरे सारी चीजों को चेंज किया, लोगों को चेंज किया, मेरे कंटेंट को चेंज किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो मैंने उनको अच्छे तरीके से बनाया, मतलब कि सारे हाईलाइट सेम होते हैं, ऐसा बनाना होता है, तो वो मैंने सेटअप कर लिया। सेटअप करने के बाद मैं लोगों के पास भी जाता था, और मुझे भी लोग पूछते थे कि भाई आप ये कैसे करते हो। तो मैंने बोला उनको, मैं उनको व्हाट्सएप के ऊपर लेके आता था, जैसे अभी लोगों ने बनाया हुआ ना इंस्टा मोजो के ऊपर अकाउंट, पेमेंट करो, पेमेंट मतलब सामने वाले बंदे के अकाउंट में चला जाएगा और आपको ई बुक मिल जाएगा। मैंने इंस्टा मोजो पे ट्राई किया, लेकिन मेरा अकाउंट नहीं बना। तो मैं क्या करता था, उनको मेरे व्हाट्सएप के ऊपर लेके आता था, मैं उनको बोलता था कि मैंने एक ई बुक बनाया है जो आपके पेज को ग्रो करने में और आपको अर्न करने में बहुत हेल्प करेगा। तो उनको मैं बंदों को क्या करता था, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर लेके आता था, और उनको 100 रुपए में क्या कर देता था, वो ई बुक सेल कर देता था। ठीक है, मैंने कम से कम 10-12 ई बुक्स को सेल किया है, बस मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। लेकिन मुझे लगा कि यार ये मतलब अच्छा खासा पोटेंशियल है, अगर आप ऐसे अर्न कर सकते हो ना। उससे क्या होता था, मेरा खर्चा निकल जाता था। तो इसीलिए मैंने थीम पेज, मतलब मेरा एक खुद का एक पेज क्रिएट करने का सोचा। ठीक है, और मैंने ना उस पेज के ऊपर कैसे भी करके 2,000 फॉलोअर्स गेन कर लिए थे, जो कि ऑर्गेनिक फॉलोअर्स थे। ठीक है, 2,000 फॉलोअर गेन करने तक मुझे पता चला कि यार ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही सेल कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें जिनको आप सेल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे करंटली में फ्यूचर के गोल्स क्या है थीम बेस्ड बिजनेस को लेके। ठीक है, मेरे क्या गोल्स है करंटली, जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ, जिस कंडीशन में मैं अभी, मैं करंटली ना महीने का कम से कम 40 से 45 हजार रुपये बना रहा हूँ, यानी कि 40 हजार तो बन रहा है मेरा। ठीक है, क्योंकि हो जाता है यार 40 हजार रुपये, मेरा 40 नहीं हो रहा तो 35 तो मिनिमम हो रहा है। अगर कोई बंदा घर पे बैठ के 35 हजार रुपए की अर्निंग कर रहा है ना, वो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसको क्या करना पड़ रहा है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ रहा है, और घर पे बैठ के वो अर्निंग्स कर रहा है। तो इससे बेटर बात कोई भी नहीं है भाई। आप गवर्नमेंट जॉब में जाके देखोगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस का भी आपका फैक्टर होता है वहां पे, और आपको जैसे टाइम टू टाइम आप आगे बढ़ते हो ना, तब जाके आपकी क्या होती है, सैलरी बढ़ती है। लेकिन एक बात सोच के देखो कि आप फोन से काम कर रहे हो, एक हैंडी चीज है, और जिस काम को करने में आपको मजा भी आ रहा है, तो उससे बेटर चीज कोई भी नहीं है। तो दैट्स वाई क्या मेरे गोल्स अभी क्या है, करंटली मेरे गोल्स चल रहे हैं अभी, जैसे मैं 40 हजार रुपये कमा रहा हूँ। मेरे फ्यूचर गोल्स क्या है कि मैं महीने का कम से कम 2-3 लाख रुपए बनाऊं। ठीक है, मतलब मुझे ना इतना पैसा कमाना है कि यार मुझे खुद से नफरत हो जाए कि यार मतलब जो मैं चीज लूं ना, कभी भी मुझे सामने वाले बंदे को ये ना बोलना पड़े कि भाई प्लीज इसका प्राइस कम कर दो। क्योंकि मैं अभी जैसे अभी मेरा माइंडसेट जो चेंज हुआ है ना, वो एक इस लेवल का चेंज हुआ है। अभी जैसे हम दुकान के ऊपर जाते हैं, किसी शॉप के ऊपर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज खरीद लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई ये भैया ठीक लगा लो यार, ठीक है,
थोड़ा सा प्राइस कम करो क्योंकि साइड वाला दुकान वाला कम में दे रहा है। लेकिन मेरा अभी माइंडसेट कैसा है कि सामने वाला बंदा जो प्राइस बोले ना उसके मुंह से मैं वही प्राइस पे करूं, और जो मेरे पसंद की चीज है वो मैं लूं। आप में से कितने लोगों का ये गोल है, या मैंने ये सही बात बोली है? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या मैंने ये सही बात बोली अकॉर्डिंग टू यू? जो मेरा गोल मैंने सेटअप किया है वो सही है आपके अकॉर्डिंग? प्लीज टाइप यस और नो। ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं कि यार मैं ना औरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहूं। मैंने मेरी फैमिली से बहुत पैसा लिया है, मेरी एजुकेशन के ऊपर है ना इतना पैसा खर्च हुआ है। और मेरे पापा आज भी मुझे ये बोलते हैं, अगर तुझे आगे भी कुछ करना है ना तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस। आपको ना एजुकेशन के ऊपर पैसा लग रहा है वो मैं दूंगा, लेकिन अपनी पढ़ने वाली को जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करो। क्योंकि इन फ्यूचर आप अपने मतलब पेरेंट्स को ना बोल पाओ कि यार आपने मेरे लिए क्या किया है। ठीक है, उनका तो भाई यही फर्ज बनता है। और आपको क्या करना है, एक ऐसी आपको पर्सनैलिटी खुद की बनानी है कि यार उनको कल को प्राउड फील हो। मैं आज के टाइम पे बताऊं ना, मेरे पापा ना मतलब पहले ना मुझे मतलब हर बार टोकते थे, यार मतलब औरों के बच्चे ऐसे जॉब लग रहे हैं। ठीक है, अभी भी टोकते हैं लेकिन इतना नहीं टोकते हैं। औरों के बच्चे ये कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं। मेरे पापा ने ना, मैं ट्रस्टली बता रहा हूँ, मेरे को ना 6 से 7 महीना होगा, मेरे पापा ने आज तक एक बार भी ये नहीं बोला कि तू पैसा नहीं कमा रहा है। यार मैंने 2 महीने में 1,30,000 पता नहीं 40,000 रुपए के आसपास उनको पैसा दिया है। तो 2 महीने में ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो जब आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लग जाते हो ना, तो किसी ने सही बोला है, जब आप ग्रो होते हो ना, जब आप अपने आप में चेंजेस देखते हो, जब उनकी सिचुएशन को समझते हो ना, जैसे तुम पैसा कमाने लग जाओगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि पैसे की वैल्यू क्या है। ठीक है, मैंने देखो कभी भी पैसा मेरा उड़ाया नहीं है, वेस्ट कभी भी नहीं उड़ाया है। जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है ना 10 रुपए की, मैं मेरी फैमिली से लेता हूँ। लेकिन मैंने कभी भी पैसा नहीं उड़ाया है। तो कभी भी जो फैमिली पैसा कमा रही है उसको वेस्ट मत करो, उसको यूटिलाइज करो और अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। क्योंकि जब तुम खुद पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे ना, तब तुम्हें रियल वैल्यू पता चलेगी। ठीक है। इफ यू आर मोटिवेटेड विद दिस प्लीज टाइप मोटिवेट इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर मोटिवेटेड विद दिस प्लीज टाइप मोटिवेट इन द चैट बॉक्स। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी आप बोल रहे हो कि यार ये क्या बोल रहा है, मतलब अपनी स्टोरी सुना रहा है। मैं मेरी स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ भाई। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि आपकी लाइफ का एम क्या है। आपकी लाइफ मतलब है क्या आपकी लाइफ? मैं आपको सिर्फ ये चीज बताना चाहता हूँ कि आपको मेहनत क्यों करना चाहिए। ठीक है, आगे चले? यस और नो? अभी मैं बताने वाला हूं कि मेरी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे आके ना मैंने इस फेज में आके मैंने खुद का एक पेज रेडी कर लिया था जिससे मैं सिर्फ ई बुक्स को सेल करता था। मुझे ना इनकम इसके बारे में कुछ पता है, ना मुझे थीम पेज बिजनेस के बारे में कुछ पता है। ठीक है, मुझे तो करंटली ये भी नहीं पता था इस टाइम के ऊपर कि जो मैंने पेज बनाया ना उसको थीम पेज बोलते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता था एक मोटिवेशनल पेज है, इससे मैं कुछ अर्निंग कर सकता हूँ बस। ठीक है। अभी उसके बाद क्या हुआ, माई जर्नी विद द इनकम बेस्ड प्लेटफॉर्म, मेरी खुद की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इनकम बेस के साथ। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली मैंने 5 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। सबसे जो पहला पॉइंट क्या है, माई मेंटोर टारगेटेड मी थ्रू हैशटैग्स। ठीक है, आर लिख देता हूं। जो जिसके थ्रू मैंने ज्वाइन किया था ना उसका नाम था विनय पटेल। ठीक है, उसको मैं मेंटोर ही बोलता हूँ, आज भी मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि उस बंदे ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी है ना, मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकता। अगर मान के चलो वो बंदा मुझे पिच ही नहीं करता तो सिंपल बात है, तो मैं कैसे अर्न करता? आज मैं इस लेवल के ऊपर नहीं होता। तो क्या हुआ था, विनय जो पटेल है, जैसे हमें पता है कि हमें हैशटैग से कैसे लोगों को फाइंड आउट करना होता है, लीड्स को। तो उसने सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था, उसने मेरे पेज को फाइंड आउट कर लिया कैसे भी करके, मैं उसको नहीं जानता था। ठीक है, माई मेंटोर टारगेटेड मी थ्रू द हैशटैग्स, तो उसने मुझे टारगेट कर लिया। उसने क्या किया, मुझसे बात करना स्टार्ट किया एंड ही स्टार्टेड बिल्डिंग बॉन्डिंग विद। उसने डायरेक्टली मुझे कभी भी पिच नहीं किया। उसने मुझे ये नहीं बोला कि आप अर्न कर सकते हो, नहीं। उसने बोला कि कहाँ से हो, क्या करते हो, ठीक है, ये थीम पेज क्यों बनाया है। मैंने उसको बताया कि मैं मतलब यहाँ से पैसा कमाना चाहता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि थीम पेज बिजनेस करोगे? मैंने बोला कि यार ये क्या चीज है, ये एफिलिएट मार्केटिंग तो सुना है, थीम पेज बिजनेस क्या है? ठीक है, उसने मेरे साथ बॉन्डिंग बनाई
एंड बॉन्डिंग बनाने के बाद उसने क्या किया, मुझे पिच कर दिया कि थीम पेज बिजनेस करोगे, यहाँ से आपका पेज भी ग्रो होगा, सारी चीजें मतलब अर्निंग। मैंने बोला कि अर्निंग मैं कैसे कर सकता हूँ। उसने बोला कि आपके पेज के अंदर है ना कुछ चीजें चेंजेस करनी पड़ेंगी और आपका पेज पैसा बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो उसने मुझे पिच कर दिया कि ऐसे ऐसे मैं करता हूँ। मैंने उसको हाँ कर दिया, ठीक है कि मैं भी करना चाहता हूँ यार। उसने मुझे बताया कि मैंने 15,000 रुपये अर्न किया इस पेज से। तो मैंने बोला कि यार मैं भी करना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो मुझे मेरा नंबर सेव करवाया उसने, मैंने उसका नंबर सेव किया। और नंबर सेव करने के बाद उसने मुझे सारी डिटेल भेजी। मैं ना रात को 10:30 बजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रात को 10:30 बजे उसने मास्टर क्लास भेजा। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैंने मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार देख तो लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है। जब मैंने वो प्रियेश पटेल सर की जो 4-5 लाइनें सुनी ना, पहली ही 4-5 लाइनें, मेरा ना इतना इंटरेस्ट बन गया कि मैं उस वीडियो के साथ है ना अटैच हो गया। सर ने आपको बोला होगा कि जो मास्टर क्लास वीडियो बनाया ना, वो सारी उन साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी से मिलके बनाया है, जो बंदे का दिमाग है ना उसको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो वो मैं उनके साथ इतना कनेक्ट हो गया कि 10:30 बजे मैंने उसको देखना स्टार्ट किया। 11 बजे मेरा जो डेली इंटरनेट मिलता है ना वो खत्म हो गया। और मेरा आधा मास्टर क्लास हुआ था, मेरा इतना रेपो बिल्डअप हो चुका था कि यार मैं क्या बताऊं। मैंने दोबारा से मेरे भाई का हॉटस्पॉट ऑन करवाया, मैंने रिचार्ज किया। रिचार्ज करने के बाद मैंने उस मास्टर क्लास को पूरा देखा। और मैंने उसके बारे में मतलब मैं रात को सोया भी नहीं, मैंने उसके बारे में इतना सोचा कि यार कोई बंदा इतनी सारी चीजें दे रहा है, वो भी सिर्फ 1500 रुपए में। तो मुझे दिमाग में फिर ये भी आया यार मैं करूं या ना करूं इसको, कभी मैं फेल हो जाऊं। लेकिन फिर भी मैंने किया। मेरे पास है ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, मेरी फैमिली से मतलब पैसा लिया नहीं था। जो मेरे पापा की शॉप है ना, उसके ऊपर जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी मेरे अकाउंट में जाती है। तो उसको मैं कभी भी ऐसे यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पापा के अकाउंट में पड़े थे 1000 रुपए, जो कि मेरे पापा की शॉप के थे। और मैंने क्या किया, 500 रुपए मैंने कहीं से एडजस्टमेंट किया दोस्तों से, मैंने करके जुगाड़, और मैंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। मैंने विनय को फोन करना किया, मुझे ये गारंटी चाहिए कि मैं अर्निंग कर लूंगा। मेरे भी सेम क्वेश्चंस थे। उसने मुझे बोला कि अगर आप सारी चीजों को फॉलो करते हो तो आपकी अर्निंग बहुत जल्दी हो जाएगी। उसने मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं की। तो मैंने बोला कि आप मुझे मतलब सारी चीजें सिखाओगे ना, बोला कि हाँ मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। तो मैंने उसके साथ ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उसने मुझे पिच किया बिजनेस के लिए, मैंने मास्टर क्लास को पूरा देखा, अपना डिसीजन बनाया। और उसके बाद क्या हुआ, ज्वाइन इनकम बेस्ड। ठीक है, तो मैंने इनकम बेस्ड को ज्वाइन कर लिया। तो ये मेरी जो हिस्ट्री है इनकम बेस्ड को ज्वाइन करने की, मेरी स्टार्टिंग ये है। ठीक है, अगर समझ में आया तो प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। अगर आपको इतना समझ में आया कि मैंने कहां से कैसे स्टार्ट किया, मैंने एक पेज को कैसे क्रिएट किया, उसके बाद में इनकम बेस्ड में कैसे आया, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यार आपको ऐसा ना लगे कि यार अभी तो अंकित तो इतना पैसा कमा रहा है भाई, इसको तो मतलब बना बनाया सिस्टम मिल गया। नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ इस स्टोरी से कि मतलब मैंने जहां से स्टार्ट किया है ना, तो आपने भी सेम फेज के अंदर स्टार्ट किया है। हमारे बीच में कोई भी अलग चीजें नहीं है। ट्रस्टली बता रहा हूँ, आपके और मेरे बीच में कोई भी अलग चीजें नहीं है, सेम चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने यहां से इनकम लिस्ट को स्टार्ट किया था। अब इनकम लिस्ट को स्टार्ट किया। अब सबसे मेन क्वेश्चन आपका आता है, इस क्वेश्चन के लिए ना सारे बंदे एक्साइटेड है। हाउ आई स्टार्टेड इनकम बेस्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे। मैंने पहले दिन इनकम बेस्ड के साथ क्या किया, जब मुझे कोर्स मिल गया और मैंने पहले दिन क्या क्या चीजें की, और मतलब जिसकी वजह से मेरी नेक्स्ट अर्निंग होगी नेक्स्ट डे। आप में से कितने लोग एक्साइटेड है, प्लीज टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स, जिसको ये चीज जाननी है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया मेरे पहले दिन से इनकम बेस्ड के साथ। प्लीज टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स if you are excited to know about this. Excited, okay. तो मैंने इनकम बेस के साथ कैसे मतलब मेरा पहला दिन कैसे गया था वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया था, मेरा जो डिसीजन था वो मैंने मास्टर क्लास को देखा ना, रात को मैंने मास्टर क्लास देखा, और मास्टर क्लास देख के मैंने डिसीजन बना लिया कि कल को मैं क्या करने वाला हूँ। कल को मैं ये कोर्स को बाय करूंगा। फिर मेरे दिमाग में नेक्स्ट चीज आई, यार पैसे कहाँ पे हैं। तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं मेहनत करूंगा और मैं जितना जल्दी हो सकता है ना पैसा यहाँ से कमाऊंगा। मैंने बेसिकली 2-3 चीजों को लेके इनकम इसको ज्वाइन किया था। सबसे पहली चीज क्या थी,
मेरा पेज ग्रो हो जाएगा, जो मेरे को 10,000 फॉलोअर चाहिए थे ना, वो मेरा मेन टारगेट था। सेकंड चीज, मुझे अर्निंग्स करनी थी, सिंपल बात है, सबका मेन ड्रीम होता है। थर्ड चीज, इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज मुझे क्या लगी थी, जो आपकी पहली अर्निंग होगी ना, वो हमेशा 1,500 रुपए की होगी। जब इनकम भी जब पहले वाला था, उसके अंदर जो आपकी पहली अर्निंग होती थी ना, वो 1,500 रुपए की थी। मैंने सोचा कि अगर यार एक भी अर्निंग हो गई तो जितना मैंने लगाया वो तो सारा निकल गया ना, उसके बाद तो ये कोर्स भी मेरा है, और उसके बाद मैं कितना भी अर्न कर सकता हूँ। इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया था। ठीक है। अब मान के चलो मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने मतलब नेक्स्ट डे मैंने ज्वाइनिंग कर लिया था। अब ज्वाइनिंग करने के बाद मेरा क्या प्रोसीजर था, इनकम लिस्ट के साथ। ठीक है, मैंने सुबह ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने सबसे पहली चीज क्या की, माई एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट हेल्प्स मी अलॉट टू वॉच द कोर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे। मेरा ना इतना एक्साइटेड था मैं उस कोर्स को देखने के लिए, क्योंकि मास्टर क्लास से मैं जितना अटैच हुआ था ना, मुझे लगा कि यार पता नहीं कोर्स के अंदर क्या होगा, तो मुझे ना करना है, उसी टाइम देखना है। और मेरा इतना इंटरेस्ट बना हुआ, तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, उसी दिन उस कोर्स को देखने का फैसला किया। उस टाइम पे ना मैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाता था, सुबह 7 बजे। ठीक है। और सुबह 7 बजे जाके वहां पे मैं मेरी बुक्स को पढ़ता था। मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा था, ठीक है, एक प्रोफेसर बनने के लिए। तो मैंने क्या किया उस दिन, मैंने कोई भी स्टडी नहीं किया। मैंने मेरा फोन निकाला, ठीक है, और मैं बैठ गया और मेरी कॉपी के ऊपर मैं लिखता रहा जो जो चीजें थी। और मैंने ना दोपहर के 2 बजे तक क्या किया, मैंने उस पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लिया। मैंने सुबह 8 बजे मैंने देखा होगा उसको, और मैंने 2 बजे तक पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लिया। कुछ वीडियोस मैंने 2x के अंदर, मतलब 1.5x के अंदर देखी, लेकिन मैंने उस पूरे कोर्स को मैंने 2 बजे तक पूरा कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट करने के बाद भी मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना था, जो सिखाया है ना मैं वो अभी करके, और मैं मतलब काम स्टार्ट कर दूं। और मैं आपको ट्रस्टली बता नहीं सकता हूँ यार, जब मैंने ज्वाइन किया ना, द फर्स्ट थिंग इज दैट, मैंने पहले ही दिन अपने थीम पेज को सेटअप कर लिया था। अब आप बोलोगे कि भाई थीम पेज को सेटअप करने का मतलब आपका तो पहले पेज था ना। अभी मुझे ये नहीं पता था, उस कोर्स के अंदर बताया गया था कि आपको ऐसे ऐसे थीम पेज बनाना है, और ऐसे ऐसे आपको सारी चीजों को करना है। ठीक है। मैंने पहले ही दिन ऑप्टिमाइज्ड एवरीथिंग, लोगो, बायो, हाइलाइट्स, कंटेंट सब कुछ बना के रेडी कर लिया था, और मैंने डाल भी दिया था। अब बोलोगे कि भाई आपने नया पेज मतलब बनाया था या हिंदी सक्सेस पॉइंट के साथ ही काम किया था। जब मैंने पहले नया पेज बनाया ना, मैंने नया पेज बनाया वेल्दी जैन नाम से। ठीक है, मैंने उसको रेडी कर लिया, और मैंने पहले ही दिन 500 फॉलोअर, जोम्बी फॉलोअर ले ली। मुझे वेबसाइट, मैंने रिसर्च किया, मुझे पहले ही दिन जोम्बी फॉलोअर मिल गए, और 500 फॉलोअर के साथ मेरा पेज रेडी हो चुका था। 30 पीसीज ऑफ कंटेंट, उस टाइम मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ था। ऑप्टिमाइज, सब कुछ ऑप्टिमाइज हो गया। मैंने हाइलाइट्स भी डाल दिए 10-10, सब कुछ रेडी हो गया। तो मुझे मैंने विनय से क्वेश्चन बोला कि मैंने एक नया पेज बनाया, तो क्या मैं नए पेज से मतलब स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं दूसरे पेज से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो विनय ने मुझे बोला, जो तुम्हारा हिंदी सक्सेस पॉइंट वाला जो पेज है ना, उसके ऊपर ऑलरेडी फॉलोअर्स है, तो उसको भी रेडी कर लो। उसी दिन मैंने उस पेज को भी रेडी कर डाला। तो इनकम बेस के अंदर मैं सर आपको हर बार एग्जांपल देते हैं कि अंकित एक ऐसा बंदा है जिसने पहले ही दिन कोर्स को देखा और पहले ही दिन थीम पेज को सेटअप कर दिया। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट दिस थिंग। ठीक है, मैंने हिंदी सक्सेस पॉइंट वाले पेज को भी रेडी कर दिया, और हिंदी मैंने जो मेरी पहली जो लोगों को पिच करना स्टार्ट किया था ना, वो मेरे हिंदी सक्सेस पॉइंट वाले पेज को सेटअप कर मतलब कि रेडी करके किया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ट्रस्ट के लिए फॉलोअर्स थे। अभी अभी आपने सोचा होगा कि यार भाई वेल्दीज एंड पेज का क्या किया। मैंने सोचा कि मैं इसको तो बाद में देख लूंगा, मेरे पास अभी फॉलोअर्स हैं, तो इसके साथ स्टार्ट कर दूं। ठीक है। तो मैंने पहले ही दिन थीम पेज को सेटअप किया, और पहले ही दिन मेरा बायो वगैरह सब कुछ क्या कर लिया, ऑप्टिमाइज कर लिया। और मतलब सोचने की बात यह है कि स्टार्ट पिचिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे एंड मैसेज एटलीस्ट 10 to 20 लीड्स। मेरे हिंदी सक्सेस पॉइंट वाले पेज से मैंने पहले ही दिन 10 से 20 लीड्स को मैसेज भी कर दिया। आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, अगर आपने एक दिन के अंदर ऐसा किया है। अगर आपने किया है तो मी टाइप करो, अगर आपने नहीं किया तो नो टाइप करो। आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है? एक बोल रहा है वंश, मी।
आप में से ना ऑलमोस्ट 99% लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। तो ये जो चीजें मैंने की है ना, दिस इज ऑल अबाउट माई सीरियसनेस। अभी मैं आपको ना इसके अंदर एक चीज बताता हूं कि मैंने उस थीम बेस से अर्न करने का कैसे सोचा था, मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था। मेरे पापा ना, जैसे मैं एमएससी करता था ना, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, अ, काम नहीं हो रहा था, ठीक है, काम नहीं था, तो मेरे पापा ना हर 2 महीने में 25,000 रुपए की मेरी फीस भरते थे। ठीक है। तो मुझे पता नहीं यार, मतलब बार बार में शेम फील होता था कि यार वो मतलब कहाँ से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा यार, मतलब खुद का काम नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा यार कि मेरी जल्दी से मास्टर्स हो जाए, उसके बाद में यार उनको उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मतलब उनको पैसा देना चाहता हूँ, ताकि वो बोल सके कि हाँ यार मेरा लड़का भी कमा रहा है। तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने सीरियस होके काम करना स्टार्ट किया था। दैट्स वाई मैंने पहले ही दिन सारी चीजें की थी। यही उसका मेन रीजन है। ठीक है। अब ये चीजें करने के बाद क्या किया, मैंने पिच करना स्टार्ट किया एंड क्लोज्ड माय फर्स्ट लीड। मैंने उसी दिन क्या किया, मैसेज करना स्टार्ट किया, मैंने एक बंदे से बात करना स्टार्ट किया, उसका इंटरेस्ट बना, और नेक्स्ट डे ही मैंने क्या किया, मेरी पहली लीड को क्लोज कर दिया, जिसका नाम धर्मेश वगीला था। किसको पता है धर्मेश वगीला? उसके पेज का नाम क्या है, द स्किल माइंडसेट। मैंने उस पेज को टारगेट किया। मैंने 2,000 फॉलोअर वाले पेज से 50,000 फॉलोअर वाले बंदे को टारगेट किया। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया। दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल, कि आप बात कैसे करते हो। मैं मुझे नहीं पता था कि कैसे बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज सोचा था कि मैं डरूंगा नहीं। और मैंने क्या किया, मैंने धर्मेश वगेला को क्या किया, टारगेट किया, और उस बंदे ने मुझे नेक्स्ट डे पे भी कर दिया। और उसी दिन मेरा पे आउट भी आ गया। उस दिन मैं इतना ज्यादा खुश था, क्योंकि जो मैंने लगाया था वो आ गया वापिस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब आपकी पहली अर्निंग होती है ना, तो आप क्या कर जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो। तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था, मोर मोटिवेशन एंड मोर कॉन्फिडेंट। पहली अर्निंग करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार क्या हो गया, मतलब मेरा पैसा आ गया। अब मैं ना काम करूंगा और मैं ट्रस्टली सारी चीजों को फॉलो करूंगा एंड फोकस करूंगा। और मुझे इतना ज्यादा अर्न करना है यहाँ से कि मतलब रुकना नहीं है। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड विद इनकम बिज फ्रॉम द फर्स्ट डे। मैंने ऐसे इनकम बिज के साथ मेरे पहले दिन की शुरुआत की थी। ठीक है। मिल रहा है कुछ इंस्पिरेशन कि यार ये बंदा सेम हमारे साथ काम कर रहा है और इसने ऐसे काम किए। जिन बंदों को ये लगता है ना कि मैं आज यहाँ पे वैसे ही पहुंच गया हूँ, तो भाई मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, ट्रस्टली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत किया है मैंने इसके लिए। मैंने आपको जो मेरा परसों मैंने लाइव वैसे ही किया था ना, उसके अंदर मैंने आपको चैट्स भी दिखाए थे कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं कैसे ऑडियो मैसेजेस करता था लोगों के पास। आशिम का मैंने चैट आपको दिखाया था। तो मैंने बहुत मेहनत किया। जो बंदे बोलते हैं ना कि 2 दिन के अंदर मेरा कुछ नहीं हो रहा है, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये मेरा इनकम बेस के साथ क्या था, मेरे पहले दिन की शुरुआत ऐसी हुई थी, और नेक्स्ट डे मैंने ऐसे पिच किया था। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है इसके अंदर वो क्या है, व्हाट आर द थिंग्स आई मेनली फोकस ऑन थीम पेज बिजनेस। जो करंटली मैं थीम पेज बिजनेस कर रहा हूं, उसके अंदर मैं क्या क्या चीजों को फॉलो कर रहा हूं एट एट दिस टाइम, कि मैं क्या चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूं। जस्ट एक मिनट, मैं एक बार लैपटॉप को चार्ज कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। मैं करंटली किन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूं अभी इनकम बेस के अंदर। अब मैं इसको ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि मैं करंटली किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं। द फर्स्ट थिंग इज दैट इम्पैक्टिंग लाइफ। मैं अभी जितने भी मेरे पास लीड्स आती है ना, मैं ट्रस्टली बता रहा हूँ, रियलिटी के साथ बता रहा हूं, मैं कभी भी उस बंदे से पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचता। मैं पहले किस चीज की क्या करता हूं, मैं पहले ना उसको सेटिस्फेक्शन देना चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, उसके जो मेरे मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं ना, उसके दम पे मैं वो सारी चीजें उसको करके भी दिखाऊं। अभी हम बोल तो देते हैं कि भाई मैं तेरे को ऐसा करूंगा, ऐसा सिखाऊंगा, मैं वो चीजें दूंगा, लेकिन उनके ऊपर खड़ा भी तो उतरना है ना। तो सबसे पहली चीज मेरी क्या होती है, जो मैं बोल रहा हूं ना,
उसके ऊपर क्या मैं अमल करूं, यानी कि वो चीजें मैं उसको दूं, उसकी लाइफ इंपैक्ट करूं उन चीजों से। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या होती है, जब मैं जो मैं फोकस करता हूं, गिव माई स्टूडेंट्स 100x वैल्यू। आप मेरे थ्रू ज्वाइन हुए हो तो मैं आपको मतलब 1x नहीं बोल रहा हूं, मैं 100x बोल रहा हूं। आपको मैं 100x वैल्यू देके दिखाऊं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जब से आप मेरे साथ ज्वाइन हुए हो मैंने आपको वैल्यू दिया है, 100x वैल्यू दिया है? जस्ट टाइप 100x इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरे से 100x वैल्यू मिला है तो। प्लीज टाइप 100x इन द चैट बॉक्स अगर आपको मुझसे वैल्यू मिला है तो। मेरा मेनली फोकस यही होता है कि मैं उनको वो वैल्यू देके दिखाऊं। ठीक है। ऐसे ज्वाइनिंग करवाने का कोई भी फायदा नहीं है भाई। हमेशा मैं आपके रिप्लाई करता हूं, हमेशा जब भी आपको प्रॉब्लम होता है ना मैं उस सॉल्यूशन से आपको निकालता हूँ, उसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। अभी अमृतेंदु ने भी मुझे बोला हुआ है कि भाई यार जैसे कैरोसल पोस्ट का है उसका एक ट्रेनिंग ले लो। तो उसका भी मैं ट्रेनिंग लूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई, लूंगा मैं ट्रेनिंग। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं एक ही बंदा हूँ। एक बंदा एक टाइम पे, जैसे जैसे कम्युनिटी बड़ी होती है ना तो कॉम्प्लिकेशंस भी बड़ी होती रहती है। ठीक है। आपको 100x मैंने लिखा है ना, तो मैं आपको 10 मतलब 10,000x आपको वैल्यू देके दिखाऊंगा। वो मैंने आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मांगा है आज तक, जितनी भी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है कभी भी मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है। अगर मैं आज के टाइम पे आपको मैं एक रियल और अच्छी बात बताऊं यहाँ पे, अगर मेरे को ना इनकम लिस्ट में काम भी नहीं करना है ना, अगर मैं इनकम लिस्ट के अंदर काम भी ना करूँ ना, तो भी मुझे पता है कि मैं 30 से 40 हजार रुपये कमा लूंगा। अब आप बोलोगे कि कैसे भाई? आपके ग्रुप में ना 140 बंदे हैं, उन 140 बंदों से मैं ना मंथली फीस चार्ज कर सकता हूँ मेरे ग्रुप में रहने के लिए। अगर मैं हर बंदे से ना 300 रुपये भी मांगूंगा ना, 300 रुपये उस ग्रुप में रहने के लिए, यानी कि हर रोज का 10 रुपया हो गया, आप मुझे ना खुश होके दे दोगे। बन गए मेरे 30 40 हजार रुपये वहां पे। लग रहा है ऐसा कुछ कि यार ऐसा हो सकता है? मतलब अगर मैं इनकम लिस्ट में बिल्कुल भी काम नहीं करूं ना, अगर मैं आपसे ही बोलूं कि मैं मेरे ग्रुप में आपको गाइड करने के 300 रुपये पर मंथ लूंगा, तो मुझे पता है कि आप में से ना 70% लोग दे देंगे मुझे पता है। ठीक है। और मैं वहां से अच्छा खासा बना लूंगा, 30 35 हजार रुपये आराम से बना लूंगा। मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। और मैं आपकी डेली ट्रेनिंग्स भी ले लूंगा, लेकिन मुझे वो चीज नहीं करनी है। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि यार मैं मुझे ना इससे पैसा ही कमाना है। अगर आप इस चीज को लेके चलोगे तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकोगे। ठीक है। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को 100x वैल्यू देता हूँ, और वो मैं देता भी रहूंगा। नेक्स्ट चीज क्या है, टीच अदर देन डिफरेंट फ्रॉम दिस कोर्स। इनकम बेस का कोर्स के लिए आपने पैसा लगाया, सिंपल बात है, 1500 रुपये लगाया। कोर्स में जो आपको मिलेगा मिलेगा, वो तो आप किसी के भी थ्रू ज्वाइन कर लो, वो आपको मिलना ही है। मैं आपको क्या वैल्यू दूंगा अदर देन दिस कोर्स, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, वो चीज मैटर करती है। और वो चीज मैंने आपको करके भी दिखाई है। आप में से कितने लोगों ने कोर्स के अंदर देखा है कि आपको रील्स ऐसे बनाना है? किसी को पता है, किसी को सिखाया गया है कि रील्स ऐसे बनाना है? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। आपको रील्स रिमिक्स करने का तरीका बताया, वो तरीका है फैंटेस्टिक तरीका, मैं मानता हूं, लेकिन खुद का भी तो क्रिएटिविटी आपको आना चाहिए ना। ठीक है। लेकिन रील्स मैंने आपको बनाना सिखाया है, और उन रील्स से लोग पैसा भी कमा रहे हैं। तो हुआ ना 100x वैल्यू, कि मैं कुछ आपको कोर्स से अलग भी सिखा रहा हूं। मैंने जो मेरा खुद का कंटेंट बनाया है, वो मैं कैसे बनाता हूं वो मैंने आपको सिखाया है। माइंड मैप्स हो गए, ठीक है, इतनी सारी चीजें, लीड्स को कैसे क्लोज करना है, सब कुछ मैंने आपको सिखाया है। अभी तो कुछ भी स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है यार। ठीक है। तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जब आप ज्वाइन करवाओ ना, तो यही बात बोला करो। देखो, कोर्स आप किसी के भी थ्रू ज्वाइन करो, सिंपल बात है, आपको सेम चीज मिलेगा। लेकिन मैं आपको क्या सिखाऊंगा वो चीज मैटर करती है, आपका मेंटोर आपको कहां तक लेके जा रहा है। ठीक है। तो वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, और वही चीजों के ऊपर आप फोकस करो। गारंटी के बाद देता हूं, अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस कर लोगे ना, ठीक है, अगर फोकस कर लोगे तो आपको पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी, पैसा खुद आपके पीछे आएगा। अभी देखो, मेरे थ्रू इतने सारे स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, अभी वही स्टूडेंट मुझे पैसा दे रहे हैं कमा के। वो पैसिव इनकम हो, कोर्स के अपग्रेड्स हो,
या XYZ कुछ भी लगा लो, लेकिन मिल रहा है ना मुझे पैसा, मैं वैल्यू दे रहा हूं। तो सीरियसली काम करो, ट्रस्टली काम करो, जेन्युइन चीजों के ऊपर काम करो। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट देम टू वर्क। मैं हमेशा क्या करता हूं, मेरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूं काम करने के लिए। आप में से ना जितने भी बंदे मेरे ग्रुप में जितने भी बंदे मिलेंगे ना आपको, उनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो डीमोटिवेट हो गया होगा। इसका रीजन पता है क्या है, मैं उनके साथ कनेक्टेड रहता हूँ। दैट्स द मेन थिंग। आपका मेंटोर आपके साथ हर रोज कनेक्टेड रहता है ना, तो आप कभी भी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते। और मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता है, सारी चीजें क्या होता है, जो भी होता है आपका डिसिप्लिन होता है। अगर आप डिसिप्लिन के अंदर हो, इसका मतलब क्या है कि आप मोटिवेटेड हो। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो आप मोटिवेटेड नहीं हो। सिंपल एंड इजी दैट। ठीक है। अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारी चीजें होंगी। तो मोटिवेशन डिमोटिवेशन वाली तो बात ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिमोटिवेट हूं, तो मेरे पास इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, मैं जो खुद फॉलो करता हूं। और वो सॉल्यूशन क्या है, जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि यार मैं काम नहीं कर रहा हूँ या फिर मुझे डिमोटिवेट फील हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा एक चीज के ऊपर फोकस करता हूँ। मैं एक चीज के बारे में सोचता हूँ, मेरे पेरेंट्स के बारे में। और वो मेरे पेरेंट्स के बारे में मैं क्या सोचता हूँ कि यार अगर मैंने काम नहीं किया ना, तो क्या होगा, मैं जो मेरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ तो वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरी फैमिली यार इतना स्ट्रगल करके पैसा कमा रही है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार मतलब उनका जो मतलब जो मैं उनको पैसा दे रहा हूँ ना, वो कंटिन्यूएशन में रहे। तो मैं उनको हमेशा सपोर्ट करता रहूं। अगर मैंने एक भी दिन पैसा नहीं देना, तो मुझे ऐसा हो जाएगा कि यार आज तो पैसा नहीं दिया तुमने। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कुछ करना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपनी फैमिली को सोचता हूँ कि वो मेरे लिए क्या करे और मुझे उनके लिए क्या करना है। हमेशा आपके लिए वो पैसा नहीं कमाएंगे, इस बात को हमेशा याद रखना। क्योंकि उनकी भी एज होती जा रही है, आपको कमा के देना पड़ेगा। बहुत दे दिया उन्होंने कमा के आपको। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। अब जो नेक्स्ट चीज है जिसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ, माई कंसिस्टेंसी। मैं हर रोज स्टोरीज लगाता हूँ, हर रोज हर एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ। हर रोज मैं इनकम लिस्ट का काम करता हूँ। दैट्स द मेन थिंग, आई एम मेकिंग मनी ऑन द डेली बेसिस। इसलिए मैं डेली बेसिस पे पैसा बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है मेरा कि 2 दिन स्टोरी लगाया छोड़ दिया, 2 दिन कंटेंट डाला छोड़ दिया, नहीं। कभी भी नहीं होगा ऐसा। और मैं, क्योंकि ये मेरा क्या बन गया, हैबिट बन गया है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज है, क्रिएटिंग मोर एंगेजिंग कंटेंट। मैं जितना ज्यादा हो सकता है उस कंटेंट को एक एंटरटेनिंग कंटेंट बनाना चाहता हूँ, ताकि जितने भी लोग हो सकते हैं वो क्या हो, उनके साथ कनेक्ट कर पाए। क्योंकि सिंपल बात है, कोई बंदा आपका कंटेंट देख के ना, अभी बोलते हैं भाई कंटेंट क्रिएशन के बंदे आपके पास कहाँ से आते हैं, मेरे कंटेंट को देख के आते हैं। दैट्स द मेन थिंग। मैं मेरे पूरे पेज में कंटेंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं कभी भी, अच्छा आप में से एक बात बताओ, जैसे ना अभी मुझे कंटेंट बनाने का टाइम नहीं लग रहा है। अगर आप देखा जाए तो मैं अगर आप में से किसी भी बंदे को हायर करूँ ना कि मेरे जैसा कंटेंट बना दो, आप बना भी दोगे पैसों में। लेकिन मैंने आज तक आपको किसी को नहीं बोला। इसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि जो कंटेंट में मैं जान डाल सकता हूँ ना, वो तुम नहीं डाल सकते। सेम एज इट इज सेम आपके साथ है। आपका जो खुद का कंटेंट है ना, वो आप किसी और से बनवाओगे ना, जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो आप उसके अंदर लगाओगे ना, तो आपको ही पता है कि आप क्या कर सकते हो। तो दैट्स वाई मैं मेरा कंटेंट किसी से नहीं बनवाता हूँ। ठीक है, खुद का कंटेंट खुद बनाता हूँ, कि मुझे पता है कि इसके अंदर जान कैसे आएगी और कहाँ से वो चीज फाइंड आउट करनी है और कहाँ से डालनी है। ठीक है। अब जो इसके अंदर लास्ट चीज है वो क्या है, लास्ट जो मेरा मेन मोटिव होता है किसी बंदे के साथ, जो मैं फोकस करता हूँ, वो होता है मेक मनी। इतनी सारी चीजें मतलब मैंने बताई है, उसमें से जो मेरा मोटिव है, लास्ट मोटिव है ना, वो लास्ट मोटिव मेरा पैसा कमाना है। अब वो पैसा कमाना भी कैसे, मैं इतनी सारी चीजें करूंगा ना, ऑब्वियसली बात है पैसा मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है। अगर आपने यहां से कुछ सीखा तो प्लीज टाइप लर्न विद दिस। अगर आपने इस पॉइंट से कुछ सीखा, तो प्लीज टाइप लर्न विद दिस। प्लीज टाइप लर्न विद दिस, अगर आपने यहां से कुछ सीखा है तो। मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई कि मैं किस किस चीजों के ऊपर फोकस करता हूं, वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ यार, मतलब नई नई चीजें समझ में आ रही हैं कि ये जो सामने बोल रहा है, इसने भी कहीं ना कहीं से जो स्टार्ट किया है ना, मतलब मैंने जीरो से स्टार्ट किया है।
ठीक है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि यार मैं मतलब कि खली बन के आ गया और ये मतलब मैंने सबको पछाड़ दिया, नहीं। मेहनत किया है इसलिए मैं आगे आ गया। और प्रियेश सर के साथ भी मैं काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि मेहनती बंदा है ये, तभी तो मेरे साथ काम कर रहे हैं ना। मतलब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, कुछ भी लगा लो आप। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माई डेली रूटीन विथ थीम पेज बिजनेस राइट नाउ। आप में से कितने लोग मेरा डेली रूटीन जानना चाहते हैं, जो मैं करंटली करता हूं सुबह से लेके शाम तक थीम पेज बिजनेस के लिए? आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा ये, कि भाई आप क्या करते हो, मतलब सारा दिन क्या करते रहते हो। ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सारा दिन क्या करता हूँ और कैसे मैं मतलब कनेक्टेड रहता हूँ। ठीक है। इसके अंदर ना बेसिकली मैंने 10 पॉइंट्स लिए होंगे, 9 पॉइंट्स लिए हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या चीजें फॉलो करता हूँ और कैसे मेरा डेली शेड्यूल है। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज है, मैं 5 बजे या 6 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है। आप कितने बजे उठते हो प्लीज टाइप इन द कमेंट्स। मैं 5 या 6 बजे मैक्सिमम उठ जाता हूँ, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं। आप कितने बजे उठते हो प्लीज टाइप इन द कमेंट्स। 5 या 6 बजे, 4:30, 6:30, 6 बजे, 5 बजे? आधे से ज्यादा लोग तो झूठ बोल रहे हैं यार, मुझे ऐसा लग रहा है। 9 बजे, ओके। 4:30, ओके। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो आधे से ज्यादा? एक बंदे ने मुझे लग रहा है कि ये, अच्छा, सच में उठते हो क्या? ठीक है। मैं 6 बजे, आई रियली, ओके। तो मैं 6:30 मतलब 5 या 6 बजे के बीच में उठ जाता हूँ। 7 बजे, ओके। मैं तो स्कूल जाता हूँ इसलिए 6 बजे, ओके। अच्छा, तो मैं ना स्कूल वाले बंदे हो यार। ठीक है। अभी मैं उठ गया, उठने के बाद जैसे जो भी आपका ब्रेकफास्ट होता है वो सारी चीजें करके मैं क्या करता हूँ, 7:30 बजे मेरे पापा की शॉप के ऊपर चला जाता हूँ। जिस टाइम पे तुम उठते हो ना आधे से ज्यादा लोग, मैं उस टाइम शॉप पे चला जाता हूँ। ठीक है। और शॉप पे क्या करता हूँ, अब आधे बंदे बोलेंगे भाई क्या करते हो। सुबह जैसे सफाई करते हैं ना, तो मैं सफाई करता हूँ शॉप की। उसमें मेरे को लगता है 1 घंटा, पूरा मतलब डेफिनेटली 1 घंटा लगेगा। और उस टाइम पीरियड के दौरान मैं कभी भी फोन को चेक नहीं करता हूँ। फोन लेके जाता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को कुछ पूछना हो तो मैं पापा को कॉल कर सकूं। ठीक है। तो दैट्स वाई मैं फोन को लेके जाता हूँ। और 1 घंटा मुझे वहां पे लगता है, तो 8:30 बजे तक मेरा वो क्या है, टाइमिंग वहीं पे चलता है। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पोस्टिंग पोल स्टोरी एंड व्हाट्सएप स्टेटस विद कोट्स एट 8:30 AM टू 9:30 AM। आप में से देखा होगा 90% ऑफ पीपल ने, जब भी मैं मैसेज करता हूँ ना आपको, कभी भी मेरा गुड मॉर्निंग का मैसेज आएगा ना आपको, वो इस टाइम पीरियड के बीच में आएगा। किसी ने नोटिस किया है ये चीज? 8:30 से 9:30 बजे के बीच में। और मैं जो मेरा पहला स्टोरी होता है, एक कोर्स का स्टोरी होता है, वो भी मैं इसी टाइम पीरियड के अंदर लगाता हूँ। किसी ने नोटिस किया है इस चीज को? तो ये मैं इसलिए करता हूँ वो चीज। 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में मैं क्या करता हूँ, मेरे पोल्स होते हैं ना, जो मेरे इंस्टाग्राम के पोल स्टोरी होते हैं, वो मैं पिंटरेस्ट के ऊपर फाइंड आउट करता हूँ कि आज मुझे क्या लगाना है। उसके अंदर भी यार कम से कम 20-20 मिनट लग जाता है। यार कल तो ये डाला था। अब डेली बेसिस पे एक्टर का नहीं डाल सकते कि एक्टर कौन है। ठीक है। डेली बेसिस पे लोगों का नहीं डाल सकते किसका लोगो है। तो वो सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो उस टाइम पीरियड के अंदर मैं डालता हूँ तो 9:30 बजे बज जाता है। ठीक है। अब वो चीज करने के बाद क्या होता है, ठीक है, कंटेंट मेकिंग एंड पोस्टिंग टिल 10:30। अब इस दौरान मतलब 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में मैं मेरे कंटेंट को सर्च करता हूं। आप में से लग रहा होगा कि यार बना के रखा हुआ है, तो नहीं। मैं उसी टाइम में रिसर्च करता हूँ कि कंटेंट कौन सा डालूं। उसको रिसर्च करता हूँ, 20-30 मिनट उसमें लग जाता है। 10 से 15 मिनट बनाने में लग जाता है। ठीक है। तो 10:30 बजे तक मेरा कंटेंट का पहला पोस्ट है। दिन का पहला पोस्ट मेरा अपलोड हो जाता है, जब भी मैं पोस्ट करता हूँ। देखा आपने किसी ने कि मैं इतने ही टाइम पीरियड के अंदर पहला पोस्ट डालता हूँ? 9:30 से 10:30 के बीच में मेरा पहला ही पोस्ट आएगा। वो क्या होगा, वो रील नहीं होगी, सिर्फ वो सिर्फ क्या होगा, फीड पोस्ट होगा। ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर मैं ये करता हूं। अब क्या हो गया,
अब बेसिकली क्या हुआ, 11:30 बजे मेरे रिमाइंडर्स डलना स्टार्ट होंगे। मैं रिमाइंडर डालता रहता हूँ, ठीक है। जैसे कि इंस्टाप्रेन्योर मास्टर क्लास हो रहे हैं ना, तो उसके अंदर मैं रिमाइंडर डालता हूँ। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, रिसर्चिंग कंटेंट इन डीएम टिल 12 PM। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने अभी कंटेंट बनाया, ठीक है, और जो कंटेंट है वो मैं रिसर्च करता रहता हूँ। यानी कि एक्सप्लोर पेज पे क्या चल रहा है, ठीक है। उस टाइम पीरियड के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कुछ डीएम भी कर ले, तो डीएम भी मैं करता रहता हूँ। अभी मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली मेरा क्या होता है, मेरा शेड्यूल कैसे होता है। ठीक है। तो ऐसे मैं स्टार्ट करता हूँ, 12 बजे तक मैं डीएम वगैरह, मतलब कि 10-15 बंदों को डीएम भी कर लेता हूँ, और जो एक्सप्लोर पेज पे कंटेंट होता है उसको सर्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि 11 बजे के आसपास ग्रुप खुलता है, और 12 साढ़े 12 बजे तक क्या होता है, आपका क्या होता है, टेस्टिमोनियल आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पता होगा कि मैं जब भी आपको टेस्टिमोनियल के स्टोरीज आपके ग्रुप में डालता हूँ, वो सारी की सारी चीजें आपके 12 बजे से लेके 3 बजे तक आपको मिलती है। तो वो मैं उस टाइम पे करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, साथ के साथ में मेरे जो प्लान्स हैं, नेक्स्ट मूव्स है मेरे, वो मैं क्या करता हूँ, उनको रेडी करता हूँ कि मुझे अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर ही मैं इनकम लिस्ट की प्लानिंग करता हूँ, इनकम लिस्ट में मुझे कैसे आगे जाना है। ठीक है। अब मैं पूरे इनकम लिस्ट को अभी हैंडल कर रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या चीजें और इसके अंदर लेके आनी चाहिए। ठीक है। अब क्या क्या अनाउंसमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या गिव अवेज आने चाहिए, क्या क्या कॉन्टेस्ट आने चाहिए। ठीक है। जैसे आज आपका 1000 रुपए का जो गिव अवे वाला जो अनाउंसमेंट है ना, वो हो चुका है। ठीक है। इकास सिंह नाम का जो लड़का है वो विनर है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती है कि कैसे कब क्या होगा। तो 3 बजे तक वो सारी चीजें मैं कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, शाम के 5 बजे तक क्या होता है, थोड़ा सा बीच में, ऐसा नहीं कि मैं लगातार काम ही करता रहता हूँ। बीच में ऐसा होगा कि 10 मिनट बैठ गया, 15 मिनट बैठ गया, तो मैं रेस्ट भी करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि यार मैं लगातार कुत्तों की तरह लगा हुआ हूँ, नहीं। काम भी करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, और मतलब सारी चीजें करता हूँ यार मैं। ठीक है। उसके बाद शाम के 5 बजे तक क्या होता है, ज्वाइनिंग्स के स्क्रीनशॉट आ जाते हैं ऑलमोस्ट। वो क्या करता हूँ, मैं आपको बना के शाम के 5 या 6 बजे तक मैं आपको दे देता हूँ। 5 बजे तक मान के चलो, कई बार हो जाता है डिले। ठीक है। इसके बीच में मुझे क्या होता है, और भी काम होते हैं, इनकम बेस के ही काम होते हैं, किसी को एक्सेस देना हो गया। ठीक है। किसी, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, जो इंस्टाप्रेन्योर मास्टर क्लास चल रहे हैं ना, उनके डेली बेसिस पे मुझे फोन आते हैं। अभी भी मेरे पास 2 कॉल्स आए हुए हैं, 3 कॉल्स। ठीक है। अभी मेरे पास 3 कॉल्स आए हुए हैं, तो उनको भी हैंडल करना होता है। ठीक है। ये 5 बजे तक मेरा चलता है। उसके बाद में 5 बजे के बाद, 5 बजे से लेके यानी 5:30 बजे से 7 बजे तक मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। यानी यहाँ पे आसपास है ना, एक छोटे 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 बच्चे हैं बहुत सारे, तो उनके साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप में से कितने लोग खेलते हैं अभी, मतलब करंटली खेलते हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो करंटली कुछ ना कुछ खेलते हैं? सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, कबड्डी। मतलब थोड़ा सा यार, मतलब ऐसा नहीं है कि काम करते रहो तो। हाँ ठीक है, जिम जाओ अच्छी बात है, लेकिन मतलब थोड़ा सा फिटनेस के लिए भी थोड़ा सा रखो। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मतलब कि उनकी एज कितनी बताऊं मैं, 12 से 13 साल। 13 साल के बच्चे होते हैं, और कम से कम 15 से 20 बच्चे हो जाते हैं यहाँ पे, सामने ही है। और मैं उनके साथ खेलता रहता हूँ। ठीक है। तो ये थोड़ा सा यार माइंड फ्रेश हो जाता है, सारा दिन बैठा रहता हूँ, मतलब कि पीसी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना भी जरूरी है। ठीक है। अब ये चीज करने के बाद, शाम के 7 बजने के बाद मैं दोबारा से शॉप के ऊपर चला जाता हूँ। और मैं मतलब क्यों जाता हूँ, क्योंकि मेरे पापा से काम ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। तो दुकान जब हम बंद करते हैं, तो दुकान बंद करने के टाइम पे मैं उनकी हेल्प करवा देता हूँ। तो 8 बजे हम क्या आ जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारे आ जाते हैं। अब 8 बजे से लेके 10 बजे तक मैं मेरी फैमिली के साथ रहता हूँ। ठीक है। वैसे तो मैं वैसे भी घर पे रहता हूँ, फैमिली के साथ ही रहता हूँ। बाकी क्या होता है, अभी ना मुझे इस काम का सबसे बेस्ट फायदा क्या लग रहा है मैं आपको बताऊं, मैं मेरी फैमिली के साथ कनेक्टेड हूँ।
मतलब मुझे ना ऐसा नहीं हो रहा है कि यार तू बाहर निकल गया, तू जॉब के अंदर ही काम कर रहा है सारी चीजें, नहीं। मैं मेरी फैमिली के सामने बैठा रहता हूँ, उनसे बातें करता रहता हूँ, उनके साथ मतलब इंजॉय करता रहता हूँ। 8 बजे से 10 बजे तक मैं उनको प्योरली मेरा सारा टाइम उनको दे देता हूँ। ठीक है। अभी आप बोलोगे कि भाई अभी तो 9:30 हो गए हैं, अभी क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि अभी आपका ट्रेनिंग है। ठीक है। तो फैमिली वाले नीचे ही है मेरे, तो मैं घर पे ही बैठ के सारी चीजें करता हूँ। ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर मैं जैसे ही 8 बजे आता हूँ, आते ही खाना वाना खा के, और मैं जैसे वो साथ में टीवी वगैरह देखते तो वो साथ में बैठ के करते हैं। ठीक है। अब 10 बजे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत और स्क्रॉल कर लिया, क्या चल रहा है, जो आपका व्हाट्सएप लिंक स्टोरी होता है वो डाल दिया। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 11 मतलब 11 बज जाते हैं, 11, सवा 11, साढ़े 11, तो मैं तब सोता हूँ। ठीक है। सो दिस इज माई डेली रूटीन विद द थीम पेज बिजनेस राइट नाउ। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि मैं डेली बेसिस पे क्या क्या चीजें करता हूँ। सो व्हाट आर माई टास्क, जो डेली टास्क है मेरे वो क्या क्या है, और मैं कैसे मतलब अपने आप को चला रहा हूँ। आप में से बहुत लोगों का सवाल था, भाई आप क्या करते हो, मुझे बता दो, ये है वो है। तो दिस इज माई शेड्यूल। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको कुछ लगा कि यार कुछ मतलब आपको कईयों को लगता होगा कि यार, यार मतलब वैसे ही बैठा रहता है, भाई बैठा नहीं रहता हूँ यार, बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी तो मैंने लिटरली आपको कुछ बताया भी नहीं है। ये जो मैंने बताया मेरी शेड्यूलिंग बता दी, उसके बीच में जो काम होते हैं ना वो मैंने आपको नहीं बताया। एक बात बताऊं पर लास्ट में, हाँ बता देना फिर। ठीक है। तो ये मेरा डेली शेड्यूल है। अब इसके अंदर जो लास्ट चीज है और फाइनल चीज है, वो आपकी क्या है, 1 मिनट रुको, इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है। ताकि ये मतलब प्रॉब्लम ना हो। अब जो लास्ट चीज है इसके अंदर वो क्या है, माई सक्सेस सीक्रेट्स इन थीम पेज बिजनेस। मतलब जो मैंने सक्सेस को हासिल किया है ना थीम पेज बिजनेस की जर्नी में, वो मुझे कैसे मिला है, मतलब मैंने क्या चीजों की, मतलब मेरे खुद के सीक्रेट्स क्या है जिनकी वजह से मुझे मतलब इजीली सक्सेस मिल गया। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली मैंने 10 पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। अगर आप खुद उन 10 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये बंदा सच बोल रहा है। ठीक है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है इसके अंदर वो क्या है, मेरी कंसिस्टेंसी। कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे पापा बीच में बीमार हुए थे तो भी मैंने काम किया, तो मैंने कभी भी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा, चाहे मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आया हो। मैंने हमेशा हर रोज का काम हर रोज किया है। अपने आप को बहाने देना छोड़ो, काम करना स्टार्ट करो। अगर आज आपने ठान लिया ना कि आज मैंने 20 लीड्स को लेके आना है, तो कुछ भी हो जाए मुझे लेके आना है, बस कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड आपकी कंडीशन कुछ भी है। अगर मुझे एक बंदा क्लोज करना है, अगर मैं क्लोज नहीं कर पा रहा हूं वो दूर की बात है, कम से कम ट्राई ट्राई भी ना करूं, वो सबसे गंदी बात है। तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके सारी चीजें होंगी। अब मुझे बोलते हैं भाई यार अब तो आप कुछ नहीं करते, अब तो आपकी अर्निंग अर्निंग ऐसी ही हो जाती। मैंने स्टार्टिंग में मेहनत किया ना, और अभी भी कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगा, अगर उस प्रॉब्लम से निकल गए ना, जो मनी मेकिंग मशीन आपकी बिल्डअप हो रही है थीम पेज, तो आपको लाइफ टाइम तक पैसा देगा, आप लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करोगे। ठीक है। जो सेकंड चीज है जिसने मुझे सक्सेस दी है, वो है मेरी सीरियसनेस। मैं हमेशा जब भी काम करता हूँ सीरियस होके काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि यार मुझे 2 घंटा लगाना है, तो 2 घंटे की जगह मैं 4 लगा रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ यार मैंने तो 4 घंटे काम किए, लेकिन वो आप 4 घंटे नहीं, आप मतलब 0% काम कर रहे हो। ठीक है। अगर आपने ठान लिया है ना कि यार मुझे 1 घंटा जेन्युइनली काम करना है, और बातों को छोड़ा तो छोड़ो, वही काम करना है, सीरियस होके काम करना है, यार मैं करूंगा तो सीरियस होके करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। अगर आप 1 घंटा वो अच्छे तरीके से काम कर लेते हो ना, 4 घंटे क्या करेंगे आपके लिए? जो 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी है वो आपकी 10x होगी, मतलब जो आपके 4 घंटे उसके कंपैरिजन में। ठीक है। तो सीरियस होके काम करो, अपने फैमिली के बारे में सोचो। सोचो कि यार मतलब अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। बी सीरियस एंड बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। कभी भी कोई डिसीजन लेने से पहले
एक बार उसका इम्पैक्ट देख लेना कि क्या हो रहा है। अगर आप काम नहीं करोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं है, सिर्फ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? इन फ्यूचर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। हमारे सर पता है क्या बोलते थे? अभी के टाइम पे जो बंदा सो गया ना, मतलब जिसने काम नहीं किया, अभी जो बंदा मजे ले लेगा बाद में प्रॉब्लम होगा उसको। लेकिन अभी जो बंदा प्रॉब्लम को फेस करेगा ना, उसको बाद में मजा आएगा। दीज आर द टू अल्टरनेटिव थिंग्स। उन दोनों के बारे में सोचोगे ना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है। थर्ड चीज है जो इसके अंदर क्या है, माई एक्टिवनेस ड्यूरिंग वर्क। ये बेसिकली सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरकनेक्टेड है। सीरियसनेस का मतलब क्या होता है? आप काम करते टाइम एक्टिव कितने हो। जो आपने काम 1 घंटे में ठान लिया ना, मुझे करना है तो करना है भाई। ठीक है। अभी कई बंदे बोलते हैं भाई कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। भाई तुम कोशिश करोगे तभी तो कुछ होगा। मैं ट्रस्टली बता रहा हूं, मैं मतलब यार मैं आपके सामने बैठा हूं ना, तो मैंने विनय से आज तक कुछ भी एक बार भी ये नहीं बोला, विनय यार मेरे को ना ये प्रॉब्लम हो रहा है। टेक्निकल इशू का हो सकता है, लेकिन कभी भी कुछ भी नहीं बोला मैंने। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, मेरी खुद की एक्टिवनेस ने मुझे वो चीज दी है। ठीक है। फोर्थ चीज इसके अंदर क्या है, माई हेल्पिंग नेचर फॉर एवरीवन। कभी भी कोई भी बंदा मुझसे हेल्प मांगता है, ठीक है, हमेशा मैं उसकी हेल्प करता हूँ। माई हेल्पिंग नेचर फॉर एवरीवन। अभी पता है मैं करंटली ना एक बुक पढ़ रहा हूँ, इकिगाई। किसी ने नाम सुना है उसका, इकिगाई? 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नाम सुना है किसी ने आप में से? जस्ट 1 मिनट। इकिगाई मैं पढ़ रहा हूँ अभी, मुझे बहुत अच्छी बुक लगी यार। मुझे देखना पड़ेगा भी अभी वो कहाँ पे रखी है। हाँ, ये रखी। हाँ, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पता तो चले कि क्या हो रहा है। दिख रहा हूँ मैं आपको? स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? आपको दिख रहा हूँ ना मैं? सुनिए कुकू एफएम पर। सुनने में और पढ़ने में बहुत डिफरेंस है भाई। ये दिख रहा है ना, एक ही गए। सुनने में और पढ़ने में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। सुनने में आप उसको रिलेट नहीं कर पाते हो, सिर्फ आपको एक स्टोरी सुन रही है। लेकिन जब आप खुद से पढ़ते हो ना, तो आप खुद उसके साथ रिलेट कर पाते हो। इस बुक का सबसे पहला ही चैप्टर क्या बताता है? ये बुक पता है किसके बारे में है? आपको पता होगा, जापान के जो लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा लिव करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ना एक आइलैंड की बात की गई है, ओकीवाना नाम है उसका शायद, है ना? ओकीनावा। एक ओकीनावा आइलैंड है, ठीक है, जापान के अंदर। उस आइलैंड के लोग है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लिव करते हैं, सबसे ज्यादा जीते हैं, और खुश होके जीते हैं, 100 साल के होने के बाद भी। तो जापानी लोगों के क्या सीक्रेट्स हैं कि वो बंदे इतना ज्यादा लाइफ, मतलब इतना ज्यादा जीते हैं? इसके अंदर सबसे पहली चीज पता है क्या मेंशन की है? वो हमेशा कोई भी बंदा आता है ना उनकी फैमिली में, या फिर मतलब उनकी कम्युनिटी में, या फिर उनके गांव में, कोई भी बंदा आता है उनके आइलैंड के ऊपर, कभी भी वो किसी भी बंदे से नहीं जलते हैं। वो हमेशा कम्युनिटीज बनाते हैं, उनको हेल्प करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी आपको डाला था। वो किसी भी कम्युनिटी से कोई भी बंदा हो, हमेशा उसकी हेल्प करने में बिलीव रखो। इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। कभी भी जापानी लोग होते हैं ना, जो कभी भी 100%, इसके अंदर ना 80% का एक रूल है। वो 80% का रूल क्या है? कभी भी अगर आपको मान के चलो कि खाना खाना है, कुछ भी अगर आपको खाना खाना है ना, तो कभी भी 100% नहीं खाओ उसको। वो क्या करते हैं, 80% खाते हैं खाना। मतलब जैसे अभी आप खाना खा रहे हो, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपका पेट भर रहा है, तो कभी भी जब ऐसा लगे ना कि यार थोड़ा सा भूख रह गया 20% के आसपास, तो वो लोग खाना खाना बंद कर देते हैं। अभी आपने 100% खाना खा लिया ना अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग,
इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली बेड के ऊपर जाओगे और आराम करोगे। इस बात को हमेशा याद रखना, सुनो इस बात को। अगर आपने 80% खाना खाया ना, तो क्या होगा, आपकी मतलब भूख है ना अच्छे तरीके से मिटी नहीं है, तो दैट्स वाई आप एक्टिव रहोगे और आप काम करोगे। दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट क्विकली। प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट्स। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें, मतलब अगर मेरे को ये ट्रेनिंग ऐसा था ना कि यार 1 घंटे में मुझे खत्म करना है, मैं कभी का भाग जाता। ठीक है, रतन बोला कि ये पॉइंट मस्त था, खाना खाने वाला, ये रियलिटी है भाई। वो बंदे कभी भी किसी से नहीं जलते हैं। अभी जैसे मान के चलो कि अगर आप जलना स्टार्ट करोगे ना किसी दूसरे से, जेलस, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा नहीं देगा। आप खुद ही मतलब अपने आप में जलते जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है इसके अंदर जो मुझे हमेशा सक्सेस दी है, जिसने, ट्राई एंड टेस्ट न्यू थिंग्स। हमेशा मैं नई नई चीजों को एक्सप्लोर करता रहता हूँ, ट्राई एंड टेस्ट करता रहता हूँ। आप लोग ये नहीं करते हो, दैट्स व्हाई अभी तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। आपको ना एक ब्लैक शेडो भी चाहिए ना, पीएनजी का, मारो ग्रुप में धड़ाधड़ मैसेज, भाई ब्लैक शेडो दे दो, ब्लैक शेडो दे दो। यार खुद से ट्राई तो कर लो, उस ग्रुप के अंदर ऊपर भी डाल रखा है। नहीं अभी चाहिए, अभी दे दो। भाई इसको क्या बोलूं बंदे को, कैसे लीड्स लेके आऊं? जब तक ऐसे धड़ाधड़ मैसेज करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये रियलिटी के बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप ग्रुप में ऐसा ही करते हो, भाई ब्लैक शेडो चाहिए, रील कैसा बना है, अरे भाई यार तुम क्या बात कर रहे हो यार, रील कैसा बना है, मतलब ये क्या बात है? तुम खुद को जज करो ना कि यार, मतलब दूसरों को जज करके क्या करोगे तुम? दूसरों को दिखा के सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा क्या? खुद देखो ना तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो डाल दो, सिंपल बात है, क्या इसमें दिक्कत थोड़ी है। दूसरों का सेटिस्फेक्शन फुलफिल करना है, खुद का करना है। खुद का हो गया ना, दूसरों का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं किसी जोयल, ये मतलब किसी बंदे को स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, जो चीज मान के चलो कि मेरे को ना एक ब्लैक शेडो पीएनजी चाहिए। अभी जैसे मैंने आज आपको मैसेज डाला कि कैनवा प्रो का लिंक मुझे चाहिए। मुझे पता है कि कैनवा प्रो कैसे लेते हैं, मैंने ही आपको वीडियो दिया है कि कैसे करना है। लेकिन मैं वो क्यों मांग रहा हूँ, मैंने ट्राई भी किया, लेकिन मैं मांग इसलिए रहा हूँ, मेरे एक स्टूडेंट को कैनवा प्रो नहीं मिला है, उसका उसका टीम ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो दैट्स वाई मुझे उसको देना है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा बिहेवियर आ गया, माई हेल्पिंग नेचर फॉर एवरीवन। मैं मेरे उस स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता हूँ। दैट्स द मेन थिंग, कि वो मेरा सक्सेस का सीक्रेट बन रहा है। अगर मैं दूसरे लोगों को ज्यादा वैल्यू दे पाऊंगा, मतलब उनकी हेल्प कर पाऊंगा, तो सिंपल बात है, मेरी कम्युनिटी अच्छी बनेगी। समझ रहे हो ना? तो हमेशा चीजों को ट्राई एंड टेस्ट करो, खुद से बनाओ, खुद से चीजों को टेस्ट करो। वो सबसे बेस्ट चीज है, कभी भी सजेशंस मत मांगो। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। मैंने आज तक तुम्हें डाला है कि मतलब ये मेरा रील कैसा लग रहा है भाई? नहीं डाला ना, मुझे पता है कैसा लग रहा है भाई, तो मैं क्यों डालूं? दूसरों को नहीं दिखाना है, खुद को पहले पसंद आ गया ना, दूसरों को ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या है, मेकिंग माई ओन स्ट्रेटेजी। जितना मैं ट्राई एंड टेस्ट करता हूँ चीजों को, उतनी मैं मेरी खुद की स्ट्रेटेजीज बनाने के ऊपर फोकस करता हूँ। मैं ट्राई एंड टेस्ट करके जो चीज मेरे लिए काम कर रही है ना, इसका मतलब वो मेरी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो मेरी खुद की स्ट्रेटेजीज बनाने में मैं क्या करता हूँ, फोकस करता हूँ। दैट्स वाई वो मेरे सीक्रेट का राज, मतलब सक्सेस का सीक्रेट है। ठीक है, सेवंथ पॉइंट इसके अंदर क्या है, नेवर गिविंग अप। अगर मैंने जो चीज ठान ली ना, तो ठान ली, मैं कभी भी हार नहीं मानता। ठीक है, अगर मैं मान के चलो जिस भी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ गया ना, उसको कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं वो करूंगा नहीं, मैं डेफिनेटली करूंगा। ठीक है, अभी जैसे ये माइंड मैप है ना, मैं ट्रस्टली बता रहा हूँ, मैंने 7:30 बजे, पता नहीं 7:40 पे इस माइंड मैप को बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे पता है कि मास्टर क्लास से पहले बनाना पड़ेगा, तो मैंने बनाया। तो जो ठान लिया वो करना है, जब वो करोगे ना, खुद को देखना क्या, मतलब ऐसा आएगा कि यार पता नहीं आज आपने क्या कर दिया, पहाड़ तोड़ दिया है जैसे। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत की है उसके लिए। ठीक है, एट्थ जो चीज है इसके अंदर वो क्या है, मेड थीम बेस्ड बिजनेस माई हॉबी एंड हैबिट।
हमेशा थीम बेस्ड बिजनेस को मैंने मेरी हॉबी बनाया है, मेरी हैबिट बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मेड नहीं आएगा, फास्टली मैंने लिख दिया है, मेक आएगा। ठीक है, थीम बेस्ड बिजनेस को मेरी हॉबी बनाना और मेरी हैबिट बनाना, ये मेरा सबसे बड़ा, मैं मान के चलो, मैं सीक्रेट मानता हूँ। ठीक है, इसको मैं डेली बेसिस पे रूटीन में कर रहा हूँ, मेरी हैबिट है, ये मेरी हॉबी है। तो जितना हो सके, मतलब जो काम आप कर रहे हो ना, मैं थीम बेस्ड बिजनेस की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, जितना हो सके जो भी काम आप कर रहे हो, वो आपका डिजिटल मार्केटिंग का हो सकता है, या आपका कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, आपका कॉलिंग का या XYZ। ठीक है, उसमें अपना 100% दो। क्योंकि अगर आप खुद से उसको आदत बना लो, जब आप किसी भी चीज की आदत बना लेते हो या फिर हैबिट बना लेते हो ना, हॉबी बना लेते हो, तो वो चीज आपको पसंद आने लग जाती है, आपका इंटरेस्ट बनने लगता है। तो दैट्स द मेन थिंग। अब जो इसके अंदर 9th पॉइंट है वो क्या है? थिंकिंग अबाउट समवंस लाइफ। मैं दूसरों की लाइफ में ज्यादा, मतलब इम्पैक्ट डालने की सोचता हूँ, मतलब कि यार इसकी लाइफ ऐसी है। अभी जैसे मैं किसी बंदे को ज्वाइन करवाऊंगा ना, तो उससे पहले मैं उससे कुछ बातें पूछूंगा कि आपकी कंडीशन क्या है, ठीक है, आप क्या करते हो। तो उसके सिचुएशन को मैं खुद में डालने की कोशिश करूंगा कि यार ये बंदा यार मतलब इतना स्ट्रगल फेस कर रहा है, तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ इसकी लाइफ। अभी बहुत सारे बंदे मेरी कम्युनिटी में, मेरे खुद के ग्रुप में हैं, जिन बंदों को लगता था कि यार ये मतलब इंस्टाग्राम से पैसा कमाना कैसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आज के टाइम पे उन बंदों ने पैसा कमाया है। ठीक है, आशिम हो गया, अभय हो गया, ठीक है, मोहित हो गया, इतने सारे, मतलब प्रथम हो गया, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता था यार पैसा नहीं कमा सकता। जतिन हो गया, लेकिन वो बंदे पैसा कमा रहे हैं। तो मेरी वजह से कुछ तो सीखा होगा ना, दैट्स द मेन पॉइंट। अब इसके अंदर जो लास्ट एंड फाइनल चीज है वो क्या है? यूजिंग वॉइस नोट्स। वॉइस नोट्स ने तो मुझे अलग लेवल की पहचान दी है। ठीक है, वॉइस नोट्स के कारण मैं इतनी सारी चीजें आपके सामने बोल पाया, इतने सारे मैंने कन्वर्जन्स किए, और इतना पावर एंड कॉन्फिडेंस मुझे मिला है। सो दीज आर माई 10 सीक्रेट्स फॉर माई सक्सेस इन थीम बेस्ड बिजनेस। तो ये मेरे सक्सेस के राज थे जो मैंने आपके सामने रिवील कर दिए हैं। इनसे अलग कुछ भी नहीं है, ट्रस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज का मास्टर क्लास था। ठीक है, अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिला, कुछ सीखने को मिला, प्लीज टाइप मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड। प्लीज टाइप मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड इन द चैट्स, अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो। प्लीज टाइप मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड इन द चैट बॉक्स। माइंड ब्लोइंग। जिन भी बंदों ने आज मास्टर क्लास को अटेंड नहीं किया ना, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है सिर्फ आपको सिखाना। जिसको सीखना है उसका मोस्ट वेलकम है, जिसको नहीं सीखना, कोई बात नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं खुश हूं कि यार मतलब इतने बंदों में से कुछ तो बंदे आ रहे हैं ना सीखने के लिए। ये मुझे अच्छा लगा कि कुछ तो लोग आ रहे हैं ना, मतलब अगर यहाँ पे 10 बंदे भी बैठे ना, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10 लोगों की लाइफ में तो इम्पैक्ट डाल रहा हूँ ना। मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए मेरी टीम के अंदर, मेरी कम्युनिटी के अंदर। मुझे वो चाहिए जो मोटिवेटेड है और जो काम करना पसंद करते हैं, जिनको करना है कुछ। ठीक है, तो ये बंदे हमेशा लाइफ में ग्रो करेंगे। तो दैट्स इट फॉर मी। ठीक है।